हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है हिमालय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डियर हिमालय। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने संसद भवन के बारे में कि हमारा जो नया संसद भवन बना है उसमें क्या है। और आज हम कुछ जो पुराने और नए संसद भवन के बारे में थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन तो हम नहीं करेंगे, कंपैरिजन उस चीज़ का होता है जो साथ बने हों और साथ ही डेवलप हुए। कंपैरिजन नहीं, हम थोड़े से अंतर बताएंगे जो हमारे नए संसद भवन में अपग्रेड होकर आए हुए हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो के साथ में आपसे एक ज़रूरी बात करनी है कि आप मेरे नए दर्शक हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें अपने नए संसद भवन और पुराने संसद भवन की, तो आप अपने डिस्प्ले पे जाइए और वहाँ पर आप देखिए कि ये हमने अपने डिस्प्ले पे दोनों तस्वीरें हैं जो हमारे नए संसद भवन की हैं, पुराने संसद भवन की। अब दोस्तों, ये संसद भवन को नए बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी, तो इसमें मेरा एक छोटा सा वाक्य यही है कि वक्त के साथ में हमें तब्दीली ज़रूरी है। इसीलिए हमें एक नए संसद भवन की आवश्यकता थी सदस्य को लेकर भी। और ये भी मानना ज़रूरी है कि हमारा जो पुराना संसद भवन है वो काफ़ी पुराना हो चुका है, लगभग 100 साल के लगभग का हो चुका है। तो उसको अपग्रेड यानी कि उसको बदलने की भी ज़रूरत थी। उसमें काफ़ी कारण हो सकते हैं। बैठने की सीटिंग की व्यवस्था काफ़ी पुरानी थी, लाइटिंग की व्यवस्था थी, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिसके कारण हमें नए संसद भवन की आवश्यकता पड़ी। अब दोस्तों, शुरू करते हैं नए संसद भवन और पुराने संसद भवन की कुछ महत्वपूर्ण बातों पर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारा नया संसद भवन है वो त्रिभुजाकार का बना हुआ है, जबकि पुराना हमारा जो संसद भवन था वो गोलाकार का बना हुआ है। दोस्तों, अगर हम इसकी लागत की बात करें तो हमारा जो नया संसद भवन है वो लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत से बना है, जबकि पुराना उस समय की मेरा बात है 1921 की, उस समय मात्र 83 लाख रुपए की कीमत से बना हुआ था। अब आप बात करेंगे क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल की अगर मैं आपको बता दूं, हमारा नया संसद भवन जो है वो लगभग 65,000 वर्ग मीटर में बना हुआ है, जबकि हमारा जो पुराना जो संसद भवन है वो लगभग 25,000 वर्ग मीटर में बना हुआ था। अब दोस्तों, बात करते हैं इसकी कि ये बनाया किसने था, पुराना किसने बनाया था और नया किसने बनाया था। अगर आप नए पुराने की बात करें तो जो संसद भवन है हमारा वो टाटा कंपनी प्रोजेक्ट के द्वारा बनाया जा रहा है। और लेकिन उसके जो आर्किटेक्ट हैं वो हैं एक HCP, जो गुजरात बेसिस कंपनी है, आर्किटेक्ट हैं उसके बिमल पटेल, जिन्होंने काफ़ी और सारी इमारतों को भी डिज़ाइन किया है। तो वो इसका मतलब नए संसद भवन को वो बना रहे हैं। अब आती है बात पुराना संसद भवन। अब पुराना संसद भवन की अगर मैं बात बता दूं, तो पुराने संसद भवन को जो बनाया था वो एडविन और हर्बर्ट, यानी कि एडविन और हर्बर्ट जो थे उन्होंने इसको बनाया था। उन्होंने इसको बनाया था 1921 में और बनाना शुरू किया था, और 1927 में इसका काम कंप्लीट हो गया था। यहीं अगर हम नए संसद भवन की बात करें तो नया संसद भवन दिसंबर सन 2020 को बनना शुरू हुआ था और मई सन 2023 में इसका उद्घाटन हो गया। अब हम इसकी अगर समय सीमा की बात करें, समय सीमा का कंपैरिजन नहीं कर सकते हम, क्योंकि आज के समय में संसाधनों की बहुत कमी नहीं है, जबकि पुराने में काफ़ी कमियां थी। अब हम अगर बात करें तो लगभग आधे वक्त में नया संसद भवन तैयार हो गया, जिसको बनाने के 6 साल लगे थे। यानी कि पुराने संसद भवन को जब बनाने में 6 साल लगे थे, उसी को लगभग 3 साल में हमने ये नया संसद भवन चालू कर दिया। अब आपको बात बता दें कि नए संसद भवन में क्या क्वालिटी है, किस चीज़ को निगरानी में देखते हुए बनाया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जहां नए संसद भवन में टोटली चीज़ें डिजिटल हैं और डिस्प्ले पर काम होता है, वहीं पुराने पे अब तक पेपर वर्क ही हो रहे थे, यानी कि पेपर से ही कार्य किया जा रहा था। अब दूसरी बात बढ़ते हैं कि जो नया संसद भवन है उसकी सीटिंग व्यवस्था क्या है। तो दोस्तों, मैं सीटिंग व्यवस्था के बारे में बता दूं, नए संसद भवन में लोकसभा सदस्यों के लिए 888 सीट है, जबकि पुराने संसद भवन में लगभग 543 सीटें थी। अब अगर राज्यसभा सीटों की बात करें तो लगभग 300 से अधिक राज्यसभा सीटें नए संसद भवन में हैं, जबकि पुराने संसद भवन में लगभग 250 या 245 के करीब में ही सीटें थीं। अब इनको किस तरीके से जॉइंट किया है, अगर हम इन चीज़ों को यानी कि राज्यसभा और लोकसभा सीटों को जॉइंट करके जो कम्युनिटी हॉल यानी कि कम्युनिटी हॉल है, कॉमन हॉल है जिसे हम कॉमन हॉल भी बोल सकते हैं, उसमें बैठे अगर दोनों चीज़ें बैठे यानी कि लोकसभा सदस्य भी और राज्यसभा सदस्य बैठे तो उसे हम कॉमन हॉल कहते हैं। लगभग नए संसद भवन में 1200 लोग एक साथ इकट्ठा होकर बैठ सकते हैं, एक ऐसा हॉल भी है। ऐसा हॉल पुराने संसद भवन में भी था, जो कि एक यानी कि कॉमन लॉन्च के रूप में प्रस्तुत था।
अब नए जो नया संसद भवन है उसमें 3 द्वार भी हैं। उन 3 द्वारों का अगर मैं आपको नाम बताऊं तो ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार, ये 3 द्वार जो है वो नए संसद भवन में है, जो नई तब्दीली की गई है। एक नई चीज़ नए संसद भवन में एक और चीज़ है जो उसको काफ़ी आकर्षित करती है, वो चीज़ है 6.5 फीट यानी कि 6.5 मीटर का एक स्तंभ, यानी कि जो अशोक स्तंभ है उसको ऊपर स्थापित किया गया है, जबकि पुराने संसद भवन में ऐसा कोई स्तंभ स्थापित नहीं था। दूसरी बात आती है कि पुराने संसद भवन का क्या किया जाएगा, तो पुराने संसद भवन को रिनोवेट करके उसको भी यूज़ में लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसको ढा दिया जाएगा या उसको नष्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों, अब ये त्रिभुज आकार और गोलाकार को आपको बता दिया, लेकिन इस चीज़ में एक और चीज़ और मैं बता दूं, ये त्रिभुज आकार क्यों बनाया, तो सरकार का ये मानना है कुछ आकर्षक दिखने के लिए और वास्तु चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ये त्रिभुज आकार इसको बनाया है। अब हम बात करेंगे कि लोकसभा जो सीटें हैं, जहाँ पे लोकसभा सीटें हैं उसको किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, यानी कि नए संसद भवन में। नए संसद भवन में लोकसभा सीटों को यानी कि राष्ट्र पक्षी मोर के रूप में डिज़ाइन किया गया है, यानी कि उसकी सिटिंग व्यवस्था को मोर के रूप में डिज़ाइन किया गया है। उसी तरीके से राज्यसभा की जो सीटों को हैं वो हमारे राष्ट्रीय फूल यानी कि कमल की आकृति में उसको डिज़ाइन किया गया है। तो दोस्तों, मैंने आपको कुछ बिंदुएं बताए अपने नए संसद भवन के बारे में और पुराने संसद भवन के बारे में। अगर आप इसको कंपैरिजन मान रहे हैं तो वो गलत है। ये हमारे नए संसद भवन को और पुराने संसद भवन में कंपैरिजन नहीं किया है। हमने जो चीज़ें बदली हैं उन चीज़ों को आपको बताया है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे नए दर्शक हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।